बच्चों, let's read the question. Consider the following reaction between zinc and oxygen and choose the correct option out of the options given below. यहाँ पर हमको रिएक्शन दिया हुआ है 2Zn plus O2 giving rise to 2ZNO solid और इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज है वो कितना रहा है -693.8 किलो जूल पर मोल। ए ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है द एंथैल्पी ऑफ 2 मोल्स ऑफ ZNO इज लेस देन the total enthalpy of 2 moles of zinc and 1 mole of oxygen by 693.8. B option हमसे कहता है the enthalpy of 2 moles of ZNO is more than the total number of 2 moles of zinc and 1 mole of oxygen. C option हमसे यहाँ कहता है 693.8 kilojoule per mole energy is evolved in the reaction and D option is 693.8 kilojoule per mole energy is absorbed in the reaction. इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें आज यहाँ पर बात करनी है टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। देखो रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है उसी पर बेस्ड पूरा क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले अगर हम रिएक्शन वापस लिखें तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2Zn सॉलिड प्लस O2 गैसियस गिविंग राइज टू 2ZnO सॉलिड। ये दोनों क्या है हमारे लिए यहाँ पर रिएक्टेंट्स और ये ZNO हमारे लिए यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट। इस दौरान जब इसका जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर जो डेल्टा H आ रहा है क्या हो रहा है माइनस का आ रहा है -693.8 किलो जूल पर मोल। अब ये माइनस यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब इसने अपने अंदर से हीट रिलीज कर दी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ऐसा कब हो सकता है कि हम यहाँ पर डेल्टा H का फॉर्मूला जानते हैं। ये फॉर्मूला होता है हमारा एंथैल्पी के मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से हम रिएक्टेंट की एंथैल्पी सब्सट्रैक्ट कर दें। अगर ये वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट वाली टर्म है ये हमारी लार्ज वैल्यू है और ये वैल्यू जो है ये आ रही है हमारी यहाँ से स्मॉल। तभी हमने यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने माइनस किया तो लार्ज से स्मॉल माइनस करने पर जो डेल्टा H है वो हमारा किस में आ गया यहाँ पर माइनस में आ गया। अब यहाँ देखो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका डेल्टा H की बात करें तो प्रोडक्ट साइड हमारा कौन है यहाँ पर जिंक ऑक्साइड। इसके 2 मोल्स की जो एनर्जी है वो यहाँ पर कैसी है लेस देन जो आपके रिएक्टेंट के मोल्स हैं यानी 2 मोल्स ऑफ जिंक और प्लस 1 मोल ऑफ O2 से यहाँ पर कम है। ठीक है, अब ऑप्शंस पर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है द एंथैल्पी ऑफ 2 मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड इज लेस देन टोटल एंथैल्पी ऑफ 2 मोल्स ऑफ जिंक एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बाय 693.2। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि जिंक ऑक्साइड की एनर्जी जो है एंथैल्पी कम आ रही है। सेकंड की बात करें द एंथैल्पी ऑफ 2 मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड इज मोर देन, तो मोर तो यहाँ पर रही नहीं है तो यहाँ पर जिंक और ऑक्सीजन से जो कंपेयर करा रहा है मोर देन बोल रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी की बात करें 693.8 किलोजूल पर मोल एनर्जी इवॉल्व इन द रिएक्शन। अभी हमने बात किया था कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी वहां से रिलीज करती जाती है तो इवॉल्व और रिलीज सेम वर्ड हो गया तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि ये सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। डी की बात करें कि एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इन द रिएक्शन, ये गलत हो जाएगा तो आपके ऑप्शंस ए एंड सी यहाँ हो जाते हैं करेक्ट आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।